हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि मैथ्स ग्रेट। आई होप आप लोगों की सभी मैथ्स की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बात करी थी, दैट वाज द टॉपिक इंटीग्रेशन रिलेटेड विथ पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम एक नई बात हम करेंगे जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसके लिए हम जो रूल यूज करते हैं उसे हम कहते हैं बेटे आइलेट रूल। तो पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है अब वो समझेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यदि मैंने लिखना है f1 f2 dx, दैट इज फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो क्या फॉर्मूला लिखा बच्चों मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में? मैंने कहा है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, याद करो जूनियर स्कूल में ऑफ का मतलब ब्रैकेट होता था, ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो मुद्दा ये आएगा बेटा कि आप जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हैं तो आप किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे और किसको सेकेंड फंक्शन मानोगे। तो ध्यान दो, बताता हूं। उसके लिए एक रूल है जिसे हम कहते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल। तो आई ने क्या होता है बच्चों? आई ने होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एल क्या होता है बच्चों? लॉगरिदमिक फंक्शन, मतलब लॉग। ए क्या होता है? एल्जेब्रिक फंक्शन। टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइलेट रूल जिसमें हमने कहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिदमिक फंक्शंस, एल्जेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो इस ऑर्डर में हम तय करेंगे फर्स्ट किसको लेना है और सेकंड किसको लेना है। तो इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं बेटा। तो हम उठाएंगे 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमारा क्वेश्चन लिखा है x sin x। अब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन है बेटा। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो आप देखो इनवर्स आ रहा है क्या इसमें? बोले नहीं आ रहा है। लॉग आ रहा है क्या? नहीं। अलजेब्रा आ रहा है तो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्री इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है भाई। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? तो हमेशा एक बात का बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर हम फॉर्मूले में गड़बड़ा जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखो, जो डिफरेंशिएट में चलता है इंटीग्रेट में उसका उल्टा चलता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? sin x का इंटीग्रेशन हो गया cos x विथ माइनस साइन माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? माइनस cos x, तो ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और अंत में फिर dx लिखा है तो ये हो गया माइनस x cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा? sin x। तो यहाँ हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 2 तो वही है x sin 3x। तो हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि अगला सवाल नंबर 2 डिक्टो सेम है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। तो समझो कैसे करना है। हम कहेंगे एक्स स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, इसमें भी हम लगाएंगे बाय पार्ट्स। तो बेटा इसमें बाय पार्ट्स में क्या होगा समझते हैं। तो बेटा क्या करना है हमको, हर बार ये आइलेट रूल क्या होता है उसको दिमाग में रखना है। तो सब चीजें बिल्कुल इजी गोइंग में चलेगी। ठीक है, आई इनवर्स नहीं है रवि सर, ओके। लॉगरिदमिक नहीं है रवि सर,
एल्जेब्रिक, बोले हाँ रवि सर एक्स स्क्वायर एल्जेब्रा होता है, तो मैंने ठीक है भाई। और e टू द पावर x को बोलते हैं बच्चा एक्सपोनेंशियल, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो लगाइए क्या रूल कहता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है बच्चों, अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा भाई 2x, तो 2 बाहर आ गया x, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन फिर e टू द पावर x। अब ये क्या हो रहा है, आपकी केमिस्ट्री की चेन रिएक्शन है, जिसको आपने प्रोसेस किया था फिर आपको आगे मिल रहा है, आगे इसको और आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, फिर लगाएंगे हम बाय पार्ट्स, समझो कैसे। ये एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ये -2, ये बेटा बाय पार्ट्स लगेगा। अगेन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स -2 और अंत में एक बिग ब्रैकेट था ये, आप समझो x लिखा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x हुआ बच्चा, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो गया 1 हो गया, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन फिर e टू द पावर x हो गया। तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x, अभी बिग ब्रैकेट ओपन करो, माइनस ऑफ माइनस प्लस करो, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं। अब बेटे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब गौर करो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, फंक्शन x साइन इनवर्स x। तो एज पर द आइलेट रूल फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि क्या दिख रहा है अपने को साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब बेटा x का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये साइन इनवर्स x, ठीक है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब यहां प्रॉब्लम चालू होती है बच्चा, यहां प्रॉब्लम क्या आती है कि इसको इंटीग्रेट किस तरीके से किया जाए, ये ट्विस्ट है, तो समझो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इस हाफ को बाहर निकाल रहा हूं। आप गौर करो, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है ना, लेकिन ये एक्स स्क्वायर की साइन कैसी है, माइनस, तो इस माइनस साइन को मैं अंदर भेजता हूं और इसको बना दिया मैंने एक्स स्क्वायर, समझना ध्यान से। लेकिन इस एक्स स्क्वायर के साथ में आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, 1 लिखा हुआ है, तो 1 से मैंने क्या लगा दिया, 1 ऐड करेंगे और 1 क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉम्पनसेट करने के लिए। मतलब मैंने ऑल टुगेदर 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया बेटा। तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2, ये साइन इनवर्स एक्स, ये हाफ का हाफ, ये ब्रैकेट लगाया, ये विथ रूट है, ये विदाउट रूट है, तो ऊपर विदाउट रूट बचा बेटा, और ये ऐसा आ गया। अब यहां पे जो एक आइडेंटिटी लगने वाली है वो हम पहली बार सीखेंगे, तो मैं आइडेंटिटी आपको यहां लिख देता हूं, समझ लो, √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो कि होता है x बाय 2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, ठीक है। तो आप इसको इससे कंपेयर करो, तो बेटा a की जगह कितना दिखाई दे रहा है अपने को, 1 दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x² बाय 2 साइन इनवर्स x, हाफ का हाफ लगाया, ये हो जाएगा x बाय 2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस, और ये जो है ये तो अपना फेवरेट पेज नंबर 308 हो गया, जो कि कितना होता है, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। अब हम चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो ये x² बाय 2, ये साइन इनवर्स x, ये हाफ का हाफ रहा बेटा, ये x बाय 2, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाफ में से 1 गया तो ये बचा माइनस हाफ। तो यहां बेटा अपना बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई और हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। ओके बेटा, जैसे अपन ने बात करी 7th क्वेश्चन की, अब 8th और 9th आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। अभी मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा बेटा, मेंशन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करने का थोड़ा सा तरीका अपन अलग करेंगे, समझो। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले चीज को t मान लेते हैं, मतलब ने साइन इनवर्स x को क्या मान लिया, t मान लिया। तो यहां से x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, साइन t, तो dx कितना हो जाएगा, cos t dt, ठीक है। तो हमारा i इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, साइन इनवर्स x को तो हमने t माना है, उसका स्क्वायर है, और dx की वैल्यू कितनी हो गई, cos t dt। मतलब हमने क्या करा, हमारा दिया गया सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न में था, उसको अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए। अब हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बनना काफी इजी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम फिर कंपेयर करेंगे, तो इनवर्स तो गायब कर दिया हमने, लॉग भी नहीं है, अलजेब्रा है कितना t, तो इसको हम मान लेंगे हमारा फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx, नहीं बोलेंगे इस बार, हमारा वेरिएबल बदल गया है, तो d बाय dt ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है बच्चा। तो cos t का इंटीग्रेशन तो कितना होता है भाई, sin t, तो आई एम राइटिंग t² sin t माइनस इंटीग्रेशन t² का डिफरेंशिएट क्या होता है भाई, 2t dt,
है ना, और cos t का इंटीग्रेशन फिर हमने सॉरी अभी dt नहीं आएगा, पहले t स्क्वायर का तो 2t करा, 2 बाहर गया, और cos t का इंटीग्रेशन हमने कितना लिख दिया sin t। फिर आगे बढ़ते हैं, तो t स्क्वायर sin t ये 2। अब फिर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अब क्या हो जाएगा बच्चा, आइलेट रूल लगाएंगे तो this would be our first function, this is our second function, minus integration of again d by dt of first into integration of second. Okay, so this is a procedure, ये t स्क्वायर ये sin t माइनस 2, हम ब्रैकेट भी ओपन करते हैं, ये 2t हो गया, sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा माइनस कॉस टी, बट ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस, और ये इंटीग्रेशन रहा d बाय डी टी ऑफ टी करेंगे तो 1 हो गया। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा माइनस कॉस टी, तो ये फिर माइनस बन गया। फिर अंत में ये टी स्क्वायर ये साइन टी ये प्लस 2t कॉस टी माइनस 2 कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया साइन टी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे t को रिप्लेस करेंगे भाई, तो यहां गौर करो साइन टी की वैल्यू कितनी है x, तो इस बाद वाले साइन टी की जगह मैं x लिख दूंगा, ठीक है। फिर पहला लिखा हुआ है टी स्क्वायर, t कितना है बेटू साइन इनवर्स x, तो t की जगह आ गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2, t कितना है भाई साइन इनवर्स x। अब प्रॉब्लम क्या आती है आपको मालूम है, प्रॉब्लम ये आती है कि cos t का हम क्या करें, समझो हम क्लास 10th की दी आइडेंटिटी यूज करें तो वो बोलता है कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना होता है बच्चे 1 होता है। साइन टी आपने कितना निकाला है x, तो ये हो गया x स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर टी दैट इज 1, तो यहां से cos t की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हम cos t की जगह यहां पे लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 का 2, और साइन टी की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन x प्लस सी। तो यहां हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। आई होप आपको थीम समझ में आएगी। मैंने क्या किया है, मैंने पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को टी माना और उसको लेके पूरी चीजों को आगे बढ़ाता गया, ठीक है। अब बेटा अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स।
अब बेटा क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स क्या होगा, हमने एक नई प्रॉपर्टी सीखना है और समझना है जो से इंटीग्रेशन काफी इजी हो जाएंगे। क्या होते हैं समझो। एक नई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ब्रैकेट में लिखा है फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन दैट इज f डैश ऑफ x। मैंने क्या कहा, मैंने कहा e टू द पावर x लिखा है, ब्रैकेट में पहले एक फंक्शन लिखा होगा प्लस उसका डिफरेंशिएशन लिखा होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x और फंक्शन प्लस c। ठीक है बेटो, क्लियर हो गया। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन समझते हैं। यदि मैं 16th क्वेश्चन की बात करूं, जैसे आप देखते हो आजकल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी लगा के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, कैसे समझो। ये 16 क्वेश्चन को आप कंपेयर करो बेटा। e टू द पावर x दिख रहा है, ये फंक्शन दिख रहा है sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, cos x दिख रहा है। तो इसका डायरेक्ट उत्तर होता है e टू द पावर x और sin x। ठीक है, सो दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन। क्या था, केवल एक स्टेप लगी। आपको क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यूज में आपको 4 चॉइस दी जाएगी, वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी अप्रोप्रिएट चॉइस है और वो हम लगाएंगे। तो अब हम ट्राई करते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में उस बंदे ने क्या लिखा है, e टू द पावर x टाइम्स x, और अपॉन में क्या लिखा है बच्चा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे समझते हैं। तो पहले अपन अपने दिमाग में प्रॉपर्टी क्लियर बैठा लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, हमको फंक्शन लिखना है, बाद में उसका डिफरेंशिएशन लिखना है। ठीक है, तो देखो रवि सर आपको क्या ट्रिक सिखा रहे हैं, और ये काफी शानदार ट्रिक है और काफी फ्रूटफुल है। हम लिखेंगे एक प्लस का साइन बीच में। ट्रिक समझना बेटा, ओरिजिनल फंक्शन क्या लिखा है डिनोमिनेटर में, x प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है, वो आप यहां लिख दीजिए ओरिजिनल। ठीक है, और उससे एक पावर कम वो आप यहां लिख दीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई सेड कि जो ओरिजिनल फंक्शन है वो आपने यहां लिख देना है, और उससे एक कम पावर यहां लिख देना है। सपोज यहां पे क्यूब लिखा होता तो मैं क्यूब लिख देता, और क्यूब से एक कम पावर क्या होता है, स्क्वायर, उसको मैं यहां लिख देता। ठीक है, फिर ये 1 आपको लगाना है स्टैंडर्ड। अब यदि आपने इसका ओरली एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा बच्चा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो एलसीएम आएगा। और एलसीएम लेके जब मैं उसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ऊपर कितना जाएगा बेटा, x प्लस 1 जाएगा, जबकि मेरे पास अवेलेबल क्या है, केवल x है, तो मैं एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, प्लस 1। तो प्लस 1 को कॉम्पनसेट करने के लिए यहां पे मैं क्या लगा दूं, -1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई सेड। मैंने कहा यदि मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर जब मैं एलसीएम की प्रोसेस को आगे बढ़ाऊंगा तो ऊपर यहां पर आएगा x प्लस 1, जबकि ऊपर सवाल में सिर्फ क्या लिखा है बच्चा, x लिखा है, मतलब एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, +1। +1 को कॉम्पनसेट करने के लिए मैंने क्या लिखूंगा यहाँ पे, -1। अब जरा रवि सर के फॉर्मूले के लिस्ट पे गौर करो, ये लिखा है 1/x और ये हो गया -1/x², मतलब इसका डिफरेंशिएशन मिल गया, मतलब प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो गई। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा बच्चा, इसका उत्तर आएगा e टू द पावर x एंड द फंक्शन। सो दिस इज द आंसर। ठीक है ना, तो एक बात गौर करना, मैं भी अभी आपको मैंने ये कौन सा क्वेश्चन कराया बच्चा, 17th कराया है। 17th के बाद बिल्कुल सेम पैटर्न का जो क्वेश्चन है हमारा, वो पहले आपको मैं 20th कराऊंगा, देन आई विल गो फॉर 18th, 19th, 21st एंड 22। ओके, हम बात करते हैं हमारे 18th क्वेश्चन की। आपको मैंने क्या ट्रिक सिखाई है, e टू द पावर x लिखोगे, बड़ा ब्रैकेट बनाओ, बीच में प्लस लिखो, एक ये लिखो, एक ये लिखो, ओरिजिनल को यहां लिख दो, जो ये पावर लिखी है उससे एक पावर कम यहां लिख दो, है ना। यहां पावर कितनी लिखी थी, 3, तो एक पावर कम 2 लिख दी। ऊपर फिक्स है बेटा, ऊपर क्या लिखना है आपको,
1 लिखना है, ठीक है। अब यदि मैंने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा x माइनस 1 का होल क्यूब, am I right? और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, जबकि सवाल में कितना लिखा है, x माइनस 3 लिखा है। तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, माइनस 1 आ रहा है, जबकि मुझे माइनस 3 चाहिए, मतलब माइनस 2 की कमी हो रही है, तो माइनस 2 को यहां लगा दो, ठीक है। और ये dx, ठीक भाई। तो बेटा ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा बच्चा, e टू द पावर x एंड द फंक्शन। And hence we are through and we have completed our question number 18th. उसके बाद, sorry, it was not 18th children, by mistake I wrote 18th. This is basically 20th question. As I said कि 17th और 20th का पैटर्न एक जैसा था। 18th में आपको यहां समझाता हूं, देखो क्या लिखा है, I is equal to integration e to the power x, ये 1 प्लस ये लिखा है बेटा sin x। अब गौर करना, डिनोमिनेटर में क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स, जो कि हमारी आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। इधर भी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। अब ये टू दी पावर एक्स हो गया, हाफ का मैंने हाफ लिख दिया, कॉस ऊपर गया बच्चों, तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, डन। उसके बाद अब ऊपर साइन 2 थीटा की हाफ एंगल की आइडेंटिटी लगा लो, जो कि हो गया 2 साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2। आर यू गेटिंग? और डिनोमिनेटर को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब गौर करो, ये 2 से 2 कैंसल, ये एक पावर कैंसल हो गया, तो ये हो गया e टू दी पावर x, ये साइन अपॉन में कॉस, तो साइन बाय कॉस कितना होता है बच्चा, tan x बाय 2। मैं पहले इसको लिख रहा हूं, गौर करना क्यों, और बाद में इसको लिख रहा हूं। तो ये क्या हो गया भाई, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, क्योंकि tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और x बाय 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाय 2। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, e टू दी पावर x tan x बाय 2 प्लस c। सो दिस कंप्लीट आर क्वेश्चन नंबर 18th, ठीक है। अब इसके बाद यदि आप 19th क्वेश्चन की बात करो तो 19th क्वेश्चन को आप ओरली कर सकते हो बेटा। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको क्या पता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर पता है, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है क्वेश्चन में। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x टाइम्स 1 बाय x। अब हमारे बचे अंत के दो क्वेश्चन 21 और 22। अब बेटा हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की। अब 21 कैसा क्वेश्चन है, जैसे क्लास 10th में आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में चेन रिएक्शन, ये कभी ना खत्म होने वाली प्रोसेस है, क्योंकि e टू दी पावर x वाला फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन जितनी बार भी डिफरेंशिएट करो, जितनी बार भी इंटीग्रेट करो, ये कभी खत्म नहीं होता है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक स्पेशल ट्रिक है, वो ध्यान रखो, नहीं तो एग्जाम में उलझ जाओगे। वो क्या ट्रिक होती है समझो। बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, ये हो गया फर्स्ट। गौर करना कैसे लिख रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है भाई। अब e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन, तो e टू दी पावर 2x और 2x का चेन रूल से करेंगे तो 2 आएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो साइन x का डिफरेंशिएट क्या हो गया बच्चों, cos x, और यहां पर वही कहानी e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x, और चेन रूल के हिसाब से बाहर कितना आ गया, हाफ आ गया। फिर ये हाफ का हाफ लिखा बेटा, e टू दी पावर 2x, ये साइन x, ये माइनस हाफ, यहां फिर लगाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन,
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है बेटा, तो देखो ये हाफ और सामने क्या चल रहा है बच्चा, आई चल रहा है, e टू द पावर 2x, ये साइन x माइनस हाफ मैंने रखा एज इट इज, ये cos x, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x और बाहर हाफ आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है भाई, माइनस साइन x, तो ये प्लस हो गया, और e टू द पावर 2x का फिर e की पावर 2x आया, बाहर हाफ आ गया, फिर dx आ गया। अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं बच्चों, तो e टू द पावर 2x, ये साइन x, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1/4, दिस इज e टू द पावर 2x, दिस इज cos x, माइनस प्लस माइनस 1/4। तो क्या वापस इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे, अब कुछ गेम करेंगे। वो गेम ये है बच्चा, ये जो है ना ये हमारा ओरिजिनल सवाल है, हम जहां चले थे घूम फिर के गाड़ी वहीं आ गई, तो ये तो हमने कितना माना था बेटा, आई माना था, तो ये हो जाएगा हमारा आई, तो ये 1/4 यहाँ पे इस आई में जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 ऑफ आई इक्वल टू, मैं हाफ कॉमन निकाल लूंगा, e टू द पावर 2x कॉमन निकाल लूंगा बच्चा, तो ये हाफ और ये हो गया cos x प्लस कितना हो गया बेटे c हो गया, तो i इज इक्वल टू, ये 2 2 4 कट सकता है, तो ये हो गया 2/5 e की पावर 2x, ये ब्रैकेट और ये प्लस c। तो ये हमारे इस एक्सरसाइज में इकलौता सवाल था जिसमें इंटीग्रेट करते जा रहे थे, डिफरेंशिएट करते जा रहे, तो घूम फिर के गाड़ी रिंगा रोज की तरफ वही की वही चल रही थी, और एक स्टेज ऐसी आई जहां पे हमने पाया ये तो हम जहां चले थे वहीं पहुंच गए, जिसको हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया, फिर उस आई को हमने शिफ्ट कर दिया, तो हमने अपना आंसर ऑब्टेन कर लिया। तो यहां हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 20। अब बेटा ये आपका ओपी लेवल का क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे समझो, हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ये बात बच्चा मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल आता है, उसको डिफरेंशिएट करना हो या इंटीग्रेट करना हो, उसको पहले सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो x कितना लिख रहा हूं मैं, tan थीटा, डिफरेंशिएट करूंगा तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या आ जाएगा बच्चा, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ, ये तो होता है साइन 2 थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब साइन इनवर्स और साइन तो कैंसल आउट हो गए, तो 2 थीटा बचा, 2 को बाहर भेजा, तो ये थीटा सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, अब हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये अलजेब्रा बन गया थीटा और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय d थीटा ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है बेटे, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो tan थीटा हो गया, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा। ठीक है, तो ये 2 थीटा tan थीटा माइनस 2, और tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटे log सेक थीटा प्लस c। तो यहाँ हमारा सवाल कंप्लीट होता है, लेकिन किंतु परंतु सवाल जब x में था तो उत्तर को भी x में लाना पड़ेगा, तो 2 का 2 लिख दिया बच्चा, tan थीटा कितना है x, तो मैंने tan थीटा की जगह x लिख दिया, थीटा की जगह क्या लिखूंगा बच्चा मैं, tan इनवर्स x माइनस 2 का 2 log का log। अब क्लास 10th की आइडेंटिटी बोलती है बेटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, इट वुड बी अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चा, x स्क्वायर आ गया,
प्लस सी। ठीक है भाई, तो आप समझ गए कितने आसान तरीके से अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीख लिए। तो आज का वीडियो को मैं यही कंक्लूड करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो भी काफी फ्रूटफुल रहेगा और इंटीग्रेशन के इस नए कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलेगी। सो द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम माय साइड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe the channel of your Ravi sir. And one more thing, very soon we will meet with another video with the very important topic, that by using the properties of integration, that is exercise 7.11. ठीक है, so have a nice time to all of you. Once again, do like, share and subscribe my channel.